इससे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है। महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है। और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी तरह जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है। वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी रजस्वला। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि ये गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो। धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अच्छी मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे शिव भक्तों को मैं नमन करते हुए कहता हूं, आज भोले बाबा ने, भगवान शंकर की कृपा से, ओघड़नाथ बाबा की कृपा से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ जगह पर तुमको लेकर आई है, मतलब कुछ अच्छा करना चाहती है, श्रेष्ठ है बुद्धि। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा, संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी, साधु, तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बन गए वो भी बहुत है। बहुत करा, साधना करी और वर मांगा। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? कह दिया हम तीनों कभी मरे ना। भगवान ने कह दिया, ब्रह्मा जी ने, ये तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा और मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, एक ना एक दिन तुम्हारे प्राण जाएंगे जरूर। कोई तुमसे कह देना कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रिया है, पक्का बेवकूफ बना। ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो साथ में लिखा कर लाए हो। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, दवाई देकर भेजते कि नहीं भेजते? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। भेजते हैं? हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी और तुमसे कह दिया जाओ अपने घर जाओ, एक भी दवाई नहीं लिखी, एक भी गोली नहीं लिखी, एक भी इंजेक्शन नहीं, पीने की दवाई नहीं, खाने की दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं कि सुबह खाना कि शाम को खाना, और ऐसे भगा दिया ऐसा ही नहीं। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो एक दवाई का पर्चा बना कर दे दिया जाता है कि इसको सुबह खिलाना, इसको शाम को खिलाना, इसको दिन में खिलाना, इसको रात को खिलाना, इसको ऐसे खिलाना, इसको वैसे खिलाना, पर्चा दे दिया जाता है दवाई। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और तुम्हारे हाथ में एक पर्चा थमा कर भेज दिया गया, एक पर्चा दे दिया हॉस्पिटल से कि इस दवाई को सुबह दोपहर शाम में तुम्हें लेना है, इस दवाई को तुम्हें लेना है। उसी तरह हम जब प्राण त्याग कर 83,99,999 योनियां काट कर जब हम ऊपर जाते हैं और हमने
83,99,999 योनियां काटने के बाद जो कर्म करा होता है, उस कर्म का भोग जब हम ऊपर भोगते हैं, कर्म का भोग भोगने के बाद हमारी ऊपर से छुट्टी हो जाती है, हम पृथ्वी पर 84,00,000वें नंबर की योनि, मनुष्य की योनि पाते हैं। तो ऊपर से अपने मस्तक की रेखा पर एक दवाई का पर्चा लिखकर भेज दिया जाता है कि इतने साल के होगे तब तुम्हें ये दुख आएगा, इस समय पर ये तकलीफ आएगी, ऐसा कष्ट आएगा, फिर तुम्हें अच्छा परिवार, अच्छा पत्नी, अच्छा घर सब मिल जाएगा, भोजन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर तकलीफें ये दवाई की तरह है जो भाग्य में लिखा कर लेकर आए हैं। तो जैसे हॉस्पिटल से आने के बाद भी दवाई खाना पड़ती है, ऊपर से आने के बाद भी कर्म का दंड यहां भोगना पड़ता है, यहां भोगना। कर्म का दंड यहां भोगना पड़ेगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, इसको भोगना है। अब कोई तुमसे कह रहे कि दुख हम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख काट देंगे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, इतने बड़े बड़े गुरु थे, और राम जी को वन जाना था तो भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें वन जाने से रोक सकते। कर्म गति को तो भोगना। भगवान कृष्ण के इतने बड़े बड़े गुरु थे, कितने, और जरा विचार करो, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियां होने के बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा द्वारका जी में, आप बताइए गुरुदेव, मेरे घर में औलाद नहीं, 16,108 रानियां। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान शंकर की आराधना करवाई, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना करी गई, एक एक रानी के साथ। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए, भगवान शंकर ने कृपा करी। शिव जी बोले, तुमने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर, भगवान शंकर कहते हैं तुमने मेरी आराधना करी है, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा, एक छोरी, 1,77,186 तुम्हारे घर बच्चे होंगे। ये शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की उदारता से, शिव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, क्या मैं इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। दरवाजा बजाएगा, कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त हो, गलत नहीं मिल सकती, कुछ अच्छा ही मिले। एक पत्र है मुझे अच्छा लगता है। भागते भागते एक दिन ये हरिद्वार चली गई,
मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में मुझे मिली, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा में कूद गई। इसकी पीठ पर मैं बैठा था तो मैं भी मर गया और ये भी मर गई। दोनों मरे, मैं इसका पति बना, ये मेरी पत्नी बनी। जब मैं कौवा बना था तो मैंने अपनी चोंच से इसको खूब खरोदा था। अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। पहले मैंने चोंच से खरोदा, अब वो मुझे चोंच से खरोद रही। पर गुरुजी ने कहा, मैंने तो अपना भाग्य बता दिया, अब तू बता कि तू कैसे आया। गुरुजी, मैं तो मंदिर में पूजन करता था, राजा का लड़का मर गया, रानी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मेरा हाथ काट दिया गया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, पर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरु ने कहा, बेटा ये पूर्व का कर्म का लेखा है। पूर्व समय में तू बहुत बड़ा संत था, सत्य बोलने का तूने निर्णय लिया था। एक वन में बैठकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था, गाय कसाई के हाथ से छूटकर भाग गई। कसाई तेरे पास आया, पूछा, तुमने गाय को देखा है? तुम बोले तो कुछ नहीं क्योंकि तप में थे, पर हाथ का इशारा कर दिया कि गाय उधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय को काट दिया। वही गाय रानी बनी और वो कसाई उसका पति बना। तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। तू पंडित बना, उसके मंदिर में पूजन करी, कर्म का भोग भोगना पड़ा। पहले कसाई ने गाय को काटा था, आज गाय ने कसाई को काट दिया और तू उसका साक्षी था ये हाथ, इसलिए आज तेरा हाथ कटा। ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को भोगना। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा, कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारी तकलीफें खत्म कर दूंगा, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख, किसी की तकलीफें खत्म कर दे। दुनिया में केवल कोई पैदा नहीं हुआ। कोई बड़ा सा बड़ा भी अगर कोई आकर कह दे, कोई महात्मा आ जाए, कोई बाबा आ जाए और कह दे मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं, मैं तुम्हारा भाग्य बता सकता हूं, मैं तुम्हारा दुख खत्म कर सकता हूं, ना। राम जी के पास भी बहुत सारे भक्त, बहुत संत साधु थे ना। भगवान कृष्ण के पास भी बहुत थे ना। अपने कर्म का भोग अपने को काटना है। कोई तुम्हारा दुख नहीं काटेगा। दुख काटेगा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, भगवान विष्णु बैकुंठ में, पर मृत्यु लोक में शिव बसा है और पृथ्वी का देव है देवाधिदेव महादेव। जब हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा दुख हमारा महादेव काटेगा, जरूर काटेगा। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिख देना, विधाता का काम है भाग्य लिख देना, पर शिव का काम है तुम्हारे भाग्य को, लिखे को पलट देना। वो शंकर का कार्य, पलट दे। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ। सब गाइए।